पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर। बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे का इनेकाद, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान ग्रैंड जरगे में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्द खून के प्यासे और अग़यार के एजेंट हैं। इन्हें पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। ये तरक्की का अमल मुतासर करना चाहते हैं। शरपसंद अनासर के अज़ाइम को हमने मिलकर नाकाम बनाना है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ। कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए, तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारे की तबाही का एतराफ। जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मारे गए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेजबान के सीधे सवाल पर कहा, अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फिजाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिरने के बाद बयान को गलत करार दिया, मगर मुतबादिल आदादो शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दे दिया। वेल डन अरशद नदीम, कौम के दिल एक बार फिर जीत लिए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी 86.40 मीटर थ्रो फेंकी। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का मिशन गोल्ड मेडल कामयाब। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर में जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम। अरशद नदीम की वालिदा खुशी से निहाल। कहा, अपने बेटे पर फख्र है, वो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद ने कहा, मेरा बेटा 100 मीटर थ्रो फेंक सकता है। अहले मोहल्ला मुबारकबाद देने के लिए अरशद नदीम के घर पहुंच गए। कौमी हीरो का कहना है, अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान को इज्जत दी। कामयाबी का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। नौजवानों को पैगाम है, मेहनत करें, अल्लाह मदद करता है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। वजीर आला मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अरशद नदीम हमें आप पर नाज है। बलूचिस्तान के जिला सुराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी, बैंक लूट लिए। इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर धावा। एडीसी रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुरेदी शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। एफसी लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह की नमाज जनाजा आबाई इलाके बागनाड़ी में अदा कर दी गई। आला सिविल और अस्करी हुकाम, सियासी और कबायली माहिदीन और अवाम की शिरकत। लेवीज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी दी। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी है। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।
टैरिफ पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़, अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डील कराने पर फख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत लड़ाई जोहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा, एटमी हथियार इस्तेमाल करने वालों के साथ तिजारत नहीं करेंगे। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इकदामात मुशावरत से किए जाएं, IMF का मुतालबा। IMF वक्त से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत मांगी। नौमाए हमला केस ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई। 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रमना 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत का हुक्म। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घिराव केस का 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 11 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुनाई। मुलजिमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुलजिमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाईं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। अदालती फैसला। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अब ये मूवमेंट में आने लगी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूंगा। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पज़ीराई हासिल ना कर सका। कोलंबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमलों में पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शशि थरूर ने कोलंबिया के सफारती दौरे पर इंडस वाटर ट्रीटी और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। कम रेट पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत। ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों पर तकरार, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। पिछले साल 3 मन का जानवर 150 पे या 140 पे मिलता था, अब 2 लाख पे हो गया है। हमें तो ये 2 पसंद आए, पर ये लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, 12 लाख रुपए कह रहे हैं। हमने जो है इसका जो है ना दब्बे लगाया
लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जी 1.25 से 1.30 तक हम जो है ना इसको दे देंगे। मुश्किलात ये हैं कि तकरीबन 25-26 मन का जानवर है, तो हमारा जेन था 12-15 लाख का बोला, लेकिन वो कह रहे हैं 40 से 45 लाख का है, तो ये हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सवात मैंगोरा शहर समेत जिला भर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज।